रंग लावे रे कन्हैया जो सत्संग में बाद में आवे, जो सत्संग में बाद में आवे, उसको सत्संग बिल्कुल न भावे, उसको सत्संग बिल्कुल न भावे, वो प्रसादी खावे रे कन्हैया तेरे सत्संग में, प्रसादी खावे रे कन्हैया तेरे सत्संग में। एक तो बाद में आई उसके लिए भजन गाओ ना, हमने गाते। हाँ, और अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो कल को टाइम से आ जाइए, देख लिए। हाँ, कभी शर्म ठाकत रखी हो कतई। नमो नमो नारायण बोलो, और दोनों हाथ ऊंचा करके बोलो ना नमो नारायण। देखो इतना पारा पड़ रहा कतई, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो नमो नारायण। हाँ, अब 2 मिनट शांत। कृष्णाय वासुदेवा परीक्षित जी का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के सामने जब कुंडली आई तो कुंडली देख करके ब्राह्मणों ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारा जो पौत्र है यह धर्मात्मा राजा होगा, क्योंकि इसकी कुंडली में 9वें स्थान में उच्च का बृहस्पति बैठा है, धर्मात्मा होगा। परंतु एक विडंबना है। बोले वो क्या है? ब्राह्मणों ने कहा इसका राहु ठीक नहीं है, इसके मृत्यु स्थान में 7म राहु बैठा है। घबरा गए पांडव, क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा इसकी जो मृत्यु होगी ना तुम्हारे पुत्र की, वो सर्प दंश से होगी, सांप के डसने से होगी। बड़ी घबराहट हो गई। इधर पांडव अपने पुत्र को, परीक्षित जी को राजा बना करके स्वर्गारोहण को चले गए, और इधर राजा परीक्षित जी धर्मात्मा राजा हैं, उनकी प्रजा सब सुखी है। एक दिन परीक्षित जी भ्रमण करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक गाय रो रही है और एक बैल एक टांग के ऊपर खड़ा है। एक काला काला पुरुष उस बैल को पीट रहा है। तो धर्मात्मा राजा परीक्षित ने उस गाय से पूछा, तुम कौन हो और ये रो क्यों रही हो? उस गाय ने कहा, महाराज मैं कोई और नहीं, मैं पृथ्वी हूं, और मैं पृथ्वी बड़ी दुखी हूं। बोले क्यों? बोले महाराज कलयुग आ गया, कलयुग के कारण लोग पाप करने लगे और पाप इतना बढ़ गया धरती पर कि मैं बहुत दुखी हूं, पाप के बोझ से दबी जा रही हूं, मेरा उद्धार करो प्रभु। तभी उस बैल की तरफ देखा, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं कोई और नहीं, मैं साक्षात धर्म हूं, और धर्म 4 पैर के ऊपर टिका है। कितने? 4 पैर के। लेकिन कलयुग आते आते मेरे 3 पैर काट दिए गए, मैं आज एक टांग पर खड़ा हूं, एक टांग पर। कलयुग के 4 अंग हैं। देखो वैसे तो धर्म के 4 अंग हैं। पहला पवित्रता, मन से तन से मानव को पवित्र रहना चाहिए, पहला संयम है जीवन का। लेकिन कलिकाल का ऐसा प्रभाव हो गया, ना तन पवित्र है और ना, बुरा न मानियो, कभी कल कथा में ना हो, कथा में जरूर आना। आज कलिकाल के प्रभाव के कारण न तन पवित्र है और बोलो न मन पवित्र है, इसलिए एक पैर इस कारण इस धर्म का कट गया। बोलो। दूसरा है तपस्या। तपस्या की भावना नहीं रही। लोग दो घड़ी, मैं अभी बता रहा हूं आपको कि कलयुग के लोगों को कहो कि धरती को खोद दो तो खोद देंगे, पानी निकाल दो निकाल देंगे। कलयुग के लोगों को कहो कि पहाड़ों को तोड़ करके सुरंग बना दो तो बना देंगे, और कलयुग के लोगों को कहो कि तारे गिन दो शायद गिन देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन कलयुग के लोगों को कहो 2 घड़ी बैठ करके भगवान की कथा में बैठ जाओ, भजन में बैठ जाओ,
तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पहाड़ तोड़ दिया हो सिर पर, है किसी ने बहुत बड़ा दंड दे दिया हो, तिहाड़ जेल का हुक्म सुना दिया हो, ऐसा लगेगा। कलयुग के लोगों के ऊपर भजन करना बड़ा मुश्किल बात है। 2 घड़ी पता नहीं, 2 घड़ी छोड़ो, 2 घड़ी तो बहुत होती है, एक घड़ी भी नहीं, आधी भी नहीं, पौने भी नहीं, 2 मिनट ज्यादा नहाने के बाद तुरंत राम 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 करता हुआ और एक बत्ती सी रखेगा, उसमें जलाई बत्ती सी और जय जय हो भगवान, बस तू कहा होली पूजा लो जी। जो 24 घंटे प्राणों को चला रहा है, सांसों को चला रहा है, जो तुझे रोजगार दे रहा है, तो तुझे जिंदगी दे रहा है, उसके लिए केवल 2 मिनट है 24 घंटे। दुनिया के लिए 24 घंटे और उसके लिए 2 मिनट। भाई 24 घंटे में चाहिए तो 8 घंटे, 8 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 और 2 नहीं तो 1 और 1 ना हो तो आधी से बुनियाद, यानी 35 मिनट कम से कम जो बैठ करके रोज 24 घंटे में एकाग्र मन से भजन करता है, वो मेरा गिरधर गोपाल 24 घंटे उसके साथ रह करके उसकी रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। जानते हो हमारे संतों ने क्या कहा? एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी 35 मिनट कम से कम भजन करना पड़ेगा मेरे प्यारे। तीसरी टांग, धर्म की तीसरा पैर क्या है? वो है दया। दया नहीं रही, पड़ोसी पीट रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, एक स्त्री को कोई पीट रहा है, कोई उसे छेड़ रहा है, उसे गंदे निगाह से देख रहा है, और हम इतने कठोर होते जा रहे हैं, हम देखते देखते चले जा रहे हैं, पर उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। आज भारत में नारी जाति का अपमान किया जा रहा है। भारत में नारी जाति को लोग तरह तरह की अंगुलियां उठाते हैं, नारी जाति को लांछन लगाए जा रहे हैं, नारी जाति को की पवित्रता को खंडित किया जा रहा है और नारी जाति की हत्या हो रही है। फिर भी भारत के हम लोग, हमारे अंदर इतनी दया नहीं रही कि हम अपने भारत की नारी जाति की रक्षा करने का संकल्प ले सके, हम उनका संकल्प उठा सके, नहीं कर पा रहे हैं। धर्म का तीसरा अंग भी साफ, एक अंग बचा है, कौन सा? सत्य। सत्य का नाश तो कभी होता नहीं है। महाराज मैं एक टांग के ऊपर खड़ा हूं, 3 टांग मेरी कट गई हैं कलयुग के प्रभाव के कारण। परीक्षित जी ने कहा, देखो तुम्हारा क्या कारण है? बोले महाराज कलयुग का प्रभाव। काला काला पुरुष जो पीट रहा था बैल को, उससे कहा परीक्षित जी ने, जाओ जाओ मेरे राज्य से निकल जाओ। कहा, चरणों में गिर पड़ गया वो काला काला पुरुष, यानी कलयुग जो है चरणों में गिर गया, चरण टच कर दिए, और चरण टच करते ही हमारे परीक्षित जी की बुद्धि में बदलाव आया। वो जो है परीक्षित जी ने कहा, कलयुग है तू? बोले हाँ, निकल जाओ यहाँ से मेरे राज्य से। महाराज मेरे बड़े भाई सतयुग आए, द्वापर आया, त्रेता भी आया, और अब मैं आया हूं, मैं चौथा भाई हूं उनका। महाराज मुझे भी स्थान दे दो ना रहने को। हाथ चरणों को छू रखे थे, इसलिए बुद्धि बिगड़ गई। ध्यान देना, चरणों को छूने का कितना बड़ा प्रभाव होता है। पापी के चरण छूओगे तो क्या मिलेगा, पुण्यात्मा के चरण छूओगे तो क्या मिलेगा। धर्मात्मा राजा के चरणों को जैसे पकड़ रखा कलयुग ने, बुद्धि पलट गई। बुद्धि जैसे ही बदली तो परीक्षित जी ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अच्छा ऐसा करो, तुम जहां जुआ सट्टा खेला जाता हो वहां रहो, जहां पर स्त्री गमन किया जाता हो वो तुम्हें स्थान देता हूं, जहां मदिरा का सेवन किया जाता हो वहां तुम्हें स्थान देता हूं, और जहां हिंसा होती हो, ये 4 स्थान पर तू रहना, बाकी जगह नहीं आना।
कलयुग ने रोते कहा महाराज ये तो ऐसे स्थान दे दिए गंदे गंदे, थोड़ा एक आधा अच्छा सा स्थान दे दो ना। बोले एक स्थान दे दिया हिंसा के स्वर्ण, जहां छल से पाखंड से धोखे से दूसरे का हक छीन करके सोना इकट्ठा कर किया हो, उस सोने के ऊपर भी कलयुग का वास। इतना स्थान मिलते ही कलयुग हंसता हुआ नाचता हुआ दौड़ता हुआ वहां से चला गया। परीक्षित जी घर आए, मन में आया जरा पूर्वज क्या क्या छोड़ कर गए हैं देखूं तो सही। पुराना बक्सा खोला और बक्से में क्या देखा, मुकुट रखा है। उस मुकुट को उठाने लगे। वो मुकुट पता है जरासंध का है, जरासंध से मार करके छीन लिया था पांडवों ने। उस मुकुट को रखा अपने सर पर, और जैसे ही सर पर रखा कलयुग को मौका मिल गया, आकर के अटारी पर ठटरी पर बैठ गया है ना, ठटरी मारते हैं ना, तो ठटरी पर बैठ गया। अब बुद्धि बिगड़ गई। जिसने आज तक चींटी नहीं मारी, आज वो घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने के लिए मंदिर में वहां जंगल में गया, जाकर के मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि ध्यान में बैठे, उन्हें नहीं पता ऋषियों के पुत्र खेल रहे हैं। श्रृंगी ऋषि समीक को देखा तो उन्होंने श्राप दे दिया, देखो तुझे तक्षक नाग डसेगा। जैसे पता चला, ऋषि ने आकर के समझाया, हे राजन तुम्हें श्राप लगा है, 7वें दिन मरना है। राजा परीक्षित जी ने जैसे मुकुट को उतारा तो प्रायश्चित तो होने लगा। अरे मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, कहां मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, मैंने इतने पशुओं की हत्या कर दिया। जैसे ही आभास हुआ, प्रायश्चित हुआ, तुरंत सारे शस्त्र रख दिए, राजसिक वस्त्रों का त्याग कर दिया, राज ऋषि के वस्त्रों को धारण किया। आज घर से चले हैं। आज जैसे जैसे पता चला कि परीक्षित जी को श्राप लगा, परीक्षित जी के द्वार पर बड़े बड़े ऋषि, राज ऋषि, तपस्वी, महर्षि, साधक, उपासक, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों का तांता लग गया। सब आ रहे हैं। परीक्षित जी सबसे एक ही बात पूछ रहे हैं, बताओ मेरी मुक्ति का उपाय। किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा पेड़ लगवाओ, किसी ने कहा प्याऊ लगवाओ, किसी ने कहा निर्धन कन्या का विवाह कर दो। पर इनको करने से मिलेगा क्या, ये तो बताओ। उन्होंने कहा इसको करने से स्वर्ग मिलेगा। परीक्षित जी ने कहा स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग में जाएंगे पुण्य क्षीण होंगे, फिर धरती पर पटक दिया जाएगा, इसलिए स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए। क्या उपाय है? जब कोई उपाय नहीं सूझा तो पहुंच गए मुजफ्फरनगर के उस पवित्र शुक्र तीर्थ स्थान पर, गंगा के किनारे, और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आसन जमाया और गुरु की खोज में बैठ गए। गुरु आ जाए, गुरु आ जाओ, गुरु सदगुरु की खोज में बैठ गए। मालिक की दया हुई, सुखदेव जी वहां पर पधारे और सदगुरु के रूप में जैसे ही पधारे, परीक्षित जी ने चरण पकड़ करके उनसे कहा, महाराज हे गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु तो आएगी एक दिन, आनी है, निश्चित है, पर मुझे एक ही भय है। कौन सा? कहीं मृत्यु बिगड़ ना जाए, कहीं 84 में भटकाव ना हो जाए। मृत्यु कैसे सुधर सकती है, कृपा करके बता दो। तो जैसे ये प्रार्थना की, ये स्तुति की, गुरुदेव ने मुस्कुराए, कहने लगे चिंता मत कर। अब गुरुदेव ने अपना एक हाथ रखा हमारे परीक्षित जी के मस्तक पर, दूसरे हाथ से थोड़ा सा भ्रुकुटी को सहारा दिया। परीक्षित जी का ध्यान लगा अपने हृदय मंदिर में। क्या देख रहे हैं? क्या देखा कि कृष्ण मेरे अंदर बैठा है, तक्षक के अंदर भी कृष्ण बैठा है, सबके अंदर राम है, तो कौन किसको खा सकता है, कौन किसको मार सकता है? यहाँ तो खिलाने वाला भी राम है और खाने वाला भी। जो खिला रहा है बोलो उसके अंदर भी राम है, तभी तो खिला रहा है ना। निकल गया जिस दिन राम, उस दिन खिला नहीं पाएगा। जो खा रहा है बोलो उसके अंदर भी तो राम ही खिला रहा है, राम ही खा रहा है, तो रोकने का क्या काम है? बोलो राम ही सारे संसार को दे रहा है, और बोलो राम ही लेने वाले के अंदर बैठ करके ले रहा है। जिस दिन वो राम इस शरीर से निकल गया, उस दिन तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, उस दिन जीरो हो जाएगा।
आज सदगुरु की कृपा से परीक्षित जी को मोक्ष मिल रहा है। मैं आपसे फिर यही बात कहकर के वाणी को विराम दे रहा हूं, जिंदगी में सदगुरु बनाना जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, सबसे बड़ा फैसला है।